हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस के री एग्जाम में आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है हेल्पलाइन नंबर से पूछा जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं हेल्पलाइन नंबर से रिलेटेड वो कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में आने की संभावना है। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस का ही एग्जाम हो रहा है, तो पुलिस के लिए हेल्पलाइन नंबर याद रखना बहुत जरूरी है कि पुलिस के लिए हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो होता है हमारा 100 और 112। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है 102 और 108। दोनों ही नंबर जो हैं वह एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर है, और ऊपर जो है 100 और 112 पुलिस के लिए हेल्पलाइन नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर, आप जो आपदा के लिए होता है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर होता है 108। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर के लिए नंबर होता है 103। रेलवे में जो पूछताछ इंक्वायरी होती है उसकी हेल्पलाइन नंबर 139 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार यानी करप्शन जो होता है, करप्शन विरोधी, अगर आप करप्शन को देखते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने उसका हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 1031 होता है, 1031। आप सभी को याद रखना है। घरेलू हिंसा के लिए भी आपको बताते चले कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब उत्तर प्रदेश में पारित हुआ था, यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। चलिए, इसका हेल्पलाइन नंबर होता है 181 181। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर जो होता है 14433 ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर 1911 यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1911 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसम हेल्पलाइन नंबर 1717 यानी 1717, यह है मौसम हेल्पलाइन नंबर। एक्ट बैंक हेल्पलाइन, यह बैंक के नियमों के अनुसार जो ये दर्शाया गया है कि बैंक एक्ट के हेल्पलाइन नंबर क्या है। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर, अगर वायु दुर्घटना, अगर मान लीजिए कोई वायुयान है, अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है हमारा 1074 1071। तो ये रहा हेल्पलाइन नंबर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में है हमारा रोड एक्सीडेंट, अगर किसी का हो जाता है तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर 1073 होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, यह सामान की गुणवत्ता के लिए 1915 होता है। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1064 होता है। अभी आपने देखा था कि यह सरकारी, देखिए सरकारी कर्मचारी अगर कोई रिश्वत लेता है तो इसे एंटी करप्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1064। जबकि आपको पीछे देख सकते हैं कि पीछे जो है, अगर भ्रष्टाचारी विरोधी हेल्पलाइन नंबर अगर आप देखेंगे तो 1031 है, और ये है 1064 सरकारी के लिए। साइबर क्राइम अगर होता है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर होता है 1930। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1091, दो नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1090 और 1091। बाल संरक्षण चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, बाल संरक्षण कहिए या चाइल्ड के लिए यानी बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1098 है। जन शिकायत यानी कि लोगों की शिकायत अगर सीएम पोर्टल पर या ये कह सकते हैं कि सीएम के लिए, अगर सीएम के पास अगर डायरेक्ट अगर शिकायत करनी है, लोगों की जन शिकायत करनी है, तो आपको एक नंबर आता है 1076, यह होता है 1076 जन शिकायत सीएम के लिए हेल्पलाइन नंबर। अग्निशमन के लिए यानी आग फायर ब्रिगेड के लिए होता है 101। 101 जो होता है अग्निशमन के लिए। रेल दुर्घटना अगर हो जाती है तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में होता है हेल्पलाइन नंबर 1072। एलपीजी अगर कहीं से लीक हो रही है, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होता है, अगर कहीं से लीक हो रहा है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है 1906 1906। तो ये रहे हेल्पलाइन नंबर। कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।